नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और मैं हूँ दीक्षा मेहरा। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो काफ़ी अलग है और कुछ हटके है और सभी के लाइफ से रिलेट भी करने वाला है। आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड में सब लोग इतने बिज़ी हैं और सबका स्केड्यूल इतना बिज़ी हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं अपने ना ही रिश्तों को इतनी इम्पोर्टेंस दे पा रहा है ना ही खुद को। ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल हर एक इंसान सबसे ज़्यादा समय अगर किसी के साथ व्यतीत करता है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन है या सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। बट उन सब चीज़ों का ये जो डिसएडवांटेज है जो आज हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और अक्सर गूगल में आप कभी सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट फॉरमोस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ सैडनेस, कि लाइक सैडनेस कैसे दूर करें। आजकल युवा वर्ग हो, टीनेजर्स हों, सभी परेशान हैं। कोई अपने काम को लेके, कोई अपने लाइफ को लेके, कोई अपने फ्यूचर को लेके, एवरीवन इज स्ट्रक्ड। बट उसका रीज़न क्या आपने कभी जाना है? उसका रीज़न यही है कि हम अपने आप की, अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। हम स्टिल आज भी यही सोचते हैं कि शायद कोई मुझे मौका देगा तो मैं आगे काम करूँगा, कोई मुझे सलाह देगा तो मैं आगे काम करूँगा। बट इन रियलिटी ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हमें कुछ करना है तो सर्वप्रथम हमें खुद से चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और बट आज की जो सिचुएशन है वो इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि इंसान अपने आप को भूलता चला जा रहा है। ना ही उसको रिश्ते की परवाह है, ना ही उसको अपने लाइफ के जो क्या गोल्स हैं जो उसको अचीव करने हैं उसकी फ़िक्र है। इसका अगर आपको एक बहुत सिंपल सा आंसर बताऊं कि हम लोग अपने आप को खुश कैसे रखें, तो बहुत सिंपल आंसर है कि लव योरसेल्फ। अगर आप तो आपके अपने हैं तो आप खुद को प्यार क्यों नहीं कर सकते? बट आज चिंता का विषय यही है कि हम अपने आप को ही अपना नहीं पा रहे हैं। आज हम अपनी बॉडी को अपना नहीं पा रहे। हम अपने आप में ही कमियां ढूंढते कि शायद यार मैं ऐसा होता, मैं ऐसी होती तो मैं बहुत अच्छा होता। बट आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इंसान अगर एक संपूर्ण बनता है, एक फुलफिल होता है तो अपनी कमियों से होता है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। बट ये भी समझना चाहिए कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हमें लाइफ का भी नहीं पता कि कब क्या से क्या हो जाए। प्रयास एक ज़रिया, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, जहां हर एक टॉपिक पे हम गहराई से बात किया करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। ये एक ऐसा डाइवर्स प्लेटफॉर्म होगा जहां आप अपने प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे एक नॉलेज गेन करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज नहीं गेन कर सकते बिकॉज लैक ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, लैक ऑफ देयर नॉलेज, लैक ऑफ देयर एजुकेशन लेवल। तो उन सब के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म काम करने वाला है। मैं एक आर्टिकल रीड आउट कर रही थी एंड आई फाउंड दैट कि इंडिया में हर एक 10 सेकेंड के बाद एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। गौर करने की बात है कि ये 10 सेकंड कितने कीमती है। उस 10 सेकंड में एक क्या से क्या हो जाता है और लोग अपनी जान की फिक्र किए बिना अपने आप की ज़िंदगी को इस कदर तबाह कर रहे हैं। ना अपने माँ बाप का सोचते हैं, ना ही अपने फ्यूचर का सोचते हैं। जस्ट दे थॉट कि हाँ हमारी लाइफ किसी काम की नहीं है एंड वी हैव टू वैनिश। तो ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो सर्वप्रथम अपने आप से प्यार करें, अपनों से प्यार करें, अपने अपने गोल्स, अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उन सब चीज़ों से प्यार करें। तब आप ज़िंदगी की हर एक मुकाम को हासिल कर पाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी जो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, एक कवि भी हैं, उनकी एक कविता का एक सार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है इस चीज़ को। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना ही है तो पत्थर बन के जीना, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। ये जो कविता है, ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं मैं कहूँ तो, इसके अंदर भी बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है
कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग अपना आयरन डिटर्मिनेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रख के करना होगा कि येस आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अचीव दिस गोल। सो आप डेफिनेटली फॉर श्योर वो चीज़ कर पाएंगे। लाइफ में रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, अनस्टेबिलिटी होती है। कई बार हमारी फिज़िकली डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, कई बार हम मेंटली अपसेट होते हैं जिस वजह से हम अपनी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। बट लाइफ में प्रॉब्लम्स को अगर कभी आप ओवरकम करना चाहते हैं तो बहुत सारे साधन हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के। बट आज का युवा या कोई भी हो, वो हमेशा गलत रास्ते को चुनता है। बहुत कम, बहुत संक्षिप्त रूप में ऐसे लोग हैं जो अच्छाई के पथ पर चलते हैं, और जब इंसान परेशान हो तो उन पे नकारात्मक चीज़ें यानी कि नेगेटिविटी हावी होने लग जाती है, जिस कारण से वो नशों में आ जाता है, वो लड़ाई झगड़े में आ जाता है, वो अपने हर एक चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, स्पॉइल कर देता है। मगर लाइफ में 3 रूल्स हमेशा याद रखें कि अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप तक सीमित रखिए। लाइफ में 3 चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि कभी किसी को बुरा ना बोलें। इन केस बुरा बोल देते हैं तो सॉरी भी कीजिए, अपोलोजाइज़ कीजिए, क्योंकि किसी के झुक जाने से आपकी गुडविल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं जाती है। इवन कि आप एक अच्छे इंसान होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं। नंबर 2, अगर आपके लाइफ में कोई भी ट्रॉमाज है तो किसी को कभी भी उस चीज़ का रीज़न मत मानिए और उसको पोक मत कीजिए कि यू आर द रीज़न जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है। सोचिए, थिंक अबाउट इट कि किस वजह से, क्या गलतियां रही होंगी आपकी जिस वजह से आप आज लाइफ में इस जगह हैं और यहाँ स्टक हैं। नंबर 3, ऑलवेज रिस्पेक्ट। जस्ट एक रूल याद रखिए, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आप जीवन में किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको ज़रूर वहाँ से पे बैक मिलेगा। अगर आप लाइफ में किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सो डोंट एक्सेप्ट कि आपको वहाँ से बदले में सेम चीज़ मिलेगी। क्योंकि आजकल चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, हर एक इंसान, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड। सो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को क्रिटिकल बनाने के बजाय सूदिंग बनाएं। सूदिंग कैसे बना सकते हैं? अपने आप पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए। मैं नहीं कहती आप घंटों घंटों पर भगवान को पूजिए, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे मन में है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी अपनी आस्थाएं हैं, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। इवन कि दूसरे को भी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई डिफरेंट कम्युनिटी से है, डिफरेंट रिलीजन से है तो रिस्पेक्ट हिम और हर एज वेल। क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ सैडनेस, सो फर्स्टली यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड योर वाइब। आई होप आज का जो मोटिवेशनल वीडियो है ये थोड़ा सा आपकी लाइफ को बूस्टअप करेगा, बिकॉज इट्स नेसेसरी टू लर्न समथिंग, टू ग्रैब समथिंग। That's all for today. Thank you so much and keep watching प्रयास एक जरिया. Thank you so much.